अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो यू ऑल डूइंग वेल। तो आज का बेसिकली व्लॉग एक स्टोरी टाइम होने वाला है। इंटेंशनली तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा खैर अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से भी शेयर कर दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जाना था 23 जून को सऊदी अरब, क्योंकि उस दिन थी मेरी फ़्लाइट और मैंने जाना था अपने हस्बैंड के पास। बहुत गलती से हमने फ़्लाइट करवा ली PIE की। खैर 1 बजे तक बैठ के जहाज़ उड़ा। और एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में पहले से ही डरी हुई थी, ऊपर से मुझे हाइट फोबिया था और सोने पे सुहागा ये हो गया कि मेरे साथ की जो 2 सीट्स थी वो बिल्कुल खाली। अब मैं लोगों की एक्सप्रेशंस भी ना देख पाऊँ कि जहाज़ ऐसे ही झटके खा रहा है या आज ही ज़्यादा हिल रहा है। खैर 20 मिनट के बाद ये हुआ कि हमें मिला खाना, और खाने में बस आपको पता है कैसा खाना होता है फ़्लाइट का, तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया। मैंने कहा 3-4 घंटे की बात है, तो जाकर घर अच्छा खाना खाऊंगी या बाहर से खाना खाऊंगी। मुझे क्या पता था कि अब खाने को छोड़कर बड़ी जो है फ्रस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। एकदम जो है अनाउंसमेंट हो गई। अनाउंसमेंट क्या हुई कि हम लोग एक घंटा आई थिंक हमने सफ़र किया होगा, और 1 घंटे बाद हमें पता चलता है कि जहाज़ जो है वो ख़राब हो गया है और हम लोग जो है दोबारा पीछे की तरफ मुड़े हैं और इमरजेंसी लैंडिंग होगी। और पास का जो एयरपोर्ट है वो था कराची का, तो उन्होंने कहा कि हम कराची जो है वो लैंड कर रहे हैं। खैर अब जो है, अब तो सबके ज़ाहिर बात है हवाइयाँ उड़ गई कि जहाज़ तो ख़राब हो गया, तो ये लैंड कैसे होगा। लेकिन बहुत मुश्किल से उन्होंने हमें कहा कि लैंड होने वाला 10 मिनट में, और कम से कम 25 मिनट में जो है वो जहाज़ जो है वो लैंड हुआ। बाय द वे फिर क्या हुआ कि जहाज़ में खुद शुरू हो गई हलचल। अब मैं सबके मुंह की तरफ भी ना देखूं कि लोग कहेंगे कि यार इसको क्या होगा, ये क्यों इतनी बेताब हुई फिर रही है। खैर सीट बेल्ट बंधा हुआ था और उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में जहाज़ जो है वापस उड़ जाएगा। आधे घंटा तो हम लोग वहाँ पे हम लोग जहाज़ में बैठे रहे, क्योंकि हम लोग जहाज़ से नहीं हिले। हमने कहा जहाज़ ठीक हो जाएगा। खैर मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, अपने हस्बैंड को बताया कि इससे हमारी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, तो अब जो है पता नहीं कब जहाज़ उड़ेगा। तो मैंने कहा तुम्हें बता दूँ, लेकिन मैं घर वालों को नहीं बता रही, सब परेशान हो जाएंगे। वो किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाइक मैं घर वालों को कैसे ना बताती, क्योंकि मेरा तो इतना लंबा मेरा एक्सपीरियंस होने वाला था। खैर आधे घंटे बाद उन्होंने हमें कहा कि सब लोग जहाज़ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जहाज़ ठीक हो रहा है और उसकी ख़राबी कुछ ज़्यादा बड़ी है। खैर फिर हमें दिया गया एक ग्रीन कार्ड, और उस ग्रीन कार्ड के थ्रू वापस हमने जहाज़ में इंटर होना था। और हम लोग तो गेट के पास से हिले भी नहीं गए, क्या पता अभी अनाउंसमेंट हो गए तो जहाज़ दोबारा उड़ेगा। अब जी गुजर गए थे 1 से 2 घंटे। अब तो मेरी फैमिली को भी पता चल जाना था कि यार अभी तक ये क्यों नहीं पहुंची, सब परेशान हो जाते। तो मैंने सबको बता दिया कि यार मैं यहाँ पे जो है स्ट्रक हो गई हूँ, और अब पता नहीं कब जो है जहाज़ उड़ेगा और कब मैं सऊदीया पहुँचूँगी। तो जी मेरे पूरे ख़ानदान में हलचल, इन लॉज़ में, सब में हलचल पड़ गई। सब मुझे मैसेज करे, सब कॉल्स करे, कब पहुँचना है, कहाँ हो, कहाँ बैठी हो। खैर वहाँ पे हम ऐसा हुआ कि रात के 12 बजे हमें उन्होंने रूम दिया, क्योंकि 12 बजे तक जहाज़ जो है वो ठीक होने का कोई सिस्टम नहीं था। हमारे साथ की कई फ़्लाइट्स आई, कहीं गई, लेकिन यह है कि हमारा कोई भी सीन नहीं बना। रात को 12 बजे हमें रूम्स दिए गए। सुबह हम लोग नाश्ता करके वहीं पे, मतलब होटल में, जो एयरपोर्ट का होटल था वहीं पे हम सोए, और वहीं पे हम लोगों ने नाश्ता किया और वापस निकले। हमारे पासपोर्ट रात को कलेक्ट कर लिए थे उन्होंने, और फिर सुबह उन्होंने हमें पासपोर्ट्स दिए। लाइक बहुत लंबा प्रोसीजर चला। मतलब हम लोग होटल से निकले थे 8 बजे, और कम से कम 11 बजे हमारा ये सब सीन ख़त्म हुआ, मतलब जो भी प्रोसीजर था आगे का। और 12 बजे फिर हम फ़्लाइट में बैठे। और मेरे हस्बैंड का मूड तो इतना ख़राब था। एक तो उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया। वैसे तो हमेशा मैं ही सरप्राइजेस देती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम उन्होंने सरप्राइज़ जो है वो प्लान किया, और वो सरप्राइज़ जो है वो ख़राब भी हो गया, और ऊपर से टेंशन अलग से। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग सऊदीया पहुँच आए शाम के 4 बजे। और जहाज़ ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की ना रास्ते में भी, कि मतलब इतना हिल रहा था कि सब लोग रो रहे थे, और सबको देख देख के मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, और मैं भी रोना शुरू हो गई कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। एक तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, और अब तो मुझे पता भी नहीं था कि जहाज़ चलता कैसे है, या उसमें बैठ के मतलब उसके क्या मूवमेंट्स होते हैं। खैर इतना बुरा एक्सपीरियंस, और आखिरकार हम सऊदीया पहुंच आए। और मैंने तो आमिर को कहा कि अब जो है 1 साल तो जहाज़ का नाम भी मेरे सामने मत लेना। बल्कि हम लोग उम्रे पे गए तो कहते जहाज़ पे चलें, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो मर के भी अब जहाज़ में नहीं बैठती, सब्र कर जाओ। खैर घर आने के बाद जब मैंने दरवाज़ा खोला तो माशाल्लाह मैं तो शॉक्ड हो गई थी कि यार माशाल्लाह मेरे हस्बैंड ने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है। अच्छा बात पता है क्या है, कि इंसान ना हर चीज़ में एफ़र्ट डालनी पड़ती है, चाहे जो भी है, रिलेशन है, वक्त है, हालात हैं, हर चीज़ में हम लोगों को ना एफ़र्ट डालनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट कि जब मेरी नई नई शादी हुई ना, तो मेरे शादी के फ़ौरन बाद मेरी बर्थडे थी। सो एक वो बर्थडे मुझे याद है जो हमने सेलिब्रेशन की, और वो भी मतलब फैमिली गैदरिंग में सेलिब्रेशन हुई। लाइक सरप्राइज़ का कोई चक्कर नहीं था। और मैं जो हूँ ऐसी बंदी हूँ, मुझे सरप्राइज़ेस इतने पसंद हैं कि मैं कहती हूँ कि हर वक्त कोई मुझे सरप्राइज़ देता रहे। अब मुझे समझ आ गई कि यार मेरा हस्बैंड उस टाइप का बंदा नहीं है कि जो सरप्राइज़ेस वगैरह देगा। किसी दिन तो एफ़र्ट डालनी ही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है शादी के बाद लाइक न्यू ईयर हो गया, वैलेंटाइन्स हो गया, बर्थडे हो गई,
उसके अलावा मतलब कोई भी इवेंट हो गया, उसमें मैंने क्या करना है कि आमिर को कुछ ना कुछ सरप्राइज़ ज़रूर देना है। अगर मेरे पास बजट नहीं है तो मैंने क्या करना है, एक पेस्ट्री ला के, बुके ला के, पूरा अरेंजमेंट करके, सरप्राइज़ मस्ट है मेरा। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि अब जो है उसको समझ आ गई कि यार ये इस चीज़ से खुश होगी। एंड आई एम लिटरली शॉक्ड कि इतना अरेंजमेंट इसने कर दिया। लाइक मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि यार ये इतना सब कुछ करेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई यार ये सब कुछ देख के कि लाइक बहुत अच्छा, सब परफेक्ट हो गया। और वही बात है कि टाइम देना चाहिए, एफर्ट डालनी चाहिए, एकदम सब कुछ बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। जी ये छोटा सा सरप्राइज़ था जो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया। और ये फूल वगैरह जो थे वो सब सूख चुके थे, बस एक बुके जो था वो फ्रेश था, और बाकी बैलून्स भी आधे से ज़्यादा जो है वो फट गए थे। क्योंकि जब पहले की तस्वीर जब आमिर ने मुझे दिखाई तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये तो बहुत कम बैलून्स है। लोगों ने केक वगैरह कट किया, आमिर ने मेरे लिए बहुत चॉकलेट्स ली, चीज़ें ली माशाल्लाह। तो सरप्राइज़ वगैरह के बाद अब बारी आई थी खाना खाने की, तो आमिर बाहर से ही मिक्स ग्रिल लेके आया था हमारे लिए खाना पीने के लिए। है जी, सऊदी आने के नेक्स्ट डे ही मेरी बर्थडे थी, तो आमिर ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि बर्थडे सेटअप करता हूँ। मैंने उसको कहा कि तुम ऐसा करो कि एक पेस्ट्री वगैरह छोटा सा केक ले आओ, तो हम लोग उसी पे सेलिब्रेट कर लेंगे। ऑलरेडी तुम इतना सब कुछ कर चुके हो और ये सरप्राइज़ के लिए भी इतने बैलून्स, इतना सब कुछ किया है, तो केक ऑलरेडी भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, तुम ऐसा करो छोटू सा केक ले आओ तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन नहीं, आमिर गया, उसने इतने ज़्यादा बैलून्स लाए, फिर उसके अलावा मेरे गिफ्ट लेके आया, और केक और बाकी चीज़ें, बुके लेके आया, कैंडल्स, हर चीज़, चॉकलेट्स लेके आया कि यार नहीं ये मेमोरेबल डे है, इनको हम मिस नहीं कर सकते। और लिटरली ये केक जो था वो हमने खाया भी नहीं, और सारा आमिर ने जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह को दिया, और कुछ ज़ाया हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है 2 बंदे एक एक कितना खाएंगे, खैर। और फिर उसके बाद उस दिन मेरी बर्थडे थी, और नेक्स्ट डे ही माशाल्लाह से फिर कुर्बानी की ईद थी। मतलब हर इवेंट साथ साथ आता जा रहा था। वैसे कोई वीडियो सीधी हैं, कोई उल्टी हैं, कोई टेढ़ी हैं। वैसे मेरा व्लॉगिंग करने का इस टाइम पे कोई मूड भी नहीं था, और ना ही मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। सो इसलिए जो जो चीज़ें थी वो साथ साथ मैंने व्लॉग में डाल दी हैं, तो बस ऐसे ही देख के गुजारा करें। है शॉपिंग वगैरह तो मैंने पाकिस्तान से ही कर ली थी, लेकिन अब बारी थी मेहंदी की, तो मेहंदी भी मैं पाकिस्तान से ले आई थी। लेकिन पाकिस्तान में जब आमिर था तब भी, मतलब जब भी हमने ईद मनाई है तो मुझे मेहंदी आमिर ने ही लगाई है। तो अभी भी माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ही मुझे मेहंदी लगा रहे हैं उल्टे हाथों पे, और सीधे हाथों पे मैंने खुद मेहंदी लगाई, और अगले दिन हमने अच्छे से ईद सेलिब्रेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कुर्बानी का ये चक्कर है कि ज़ाहिर बात है यहाँ पे कुर्बानी करके लोग गोश्त नहीं बांटते, तो इसलिए नेक्स्ट डे हम लोग सबसे पहले उठे, आमिर ने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जब वो घर आया तो हम सो गए। और सोने के उठने के बाद फिर हम लोग कहीं शाम को गए कॉर्निश पे, वहाँ पे हमने जाके जूस वगैरह पिया, मतलब घूमे फिरे, आउटिंग की, फिर घर आए, फिर पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाया, और फिर रात हो गई और हमारी ईद होगी ख़त्म। फैमिली में कोई नहीं था लेकिन मज़ा आया। और गोश्त वगैरह तो किसी ने दिया नहीं था, तो इसलिए हमने खुद ही बनाया, खुद ही मंगवाया, खुद ही पकाया और खुद ही खाया। 2-3 दिन तो हम लोग मटन ही खाते रहे। सो आज का व्लॉग ख़त्म होता है यहीं पे, और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं प्रिपरेशन करके बनाऊंगी। वो मैंने ऐसे नहीं बनाना उल्टी सीधी वीडियोज़ लगा के। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YT चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।